पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में ज़मीन लरज़ उठी। रावलपिंडी, मरी, मालाकंड, सवात, मर्दान में ज़लज़ला। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, हटिया बाला और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड और गहराई 234 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, अवाम ही हकीकी सरमाया है। बलोचिस्तान में तरक्की के लिए जाती सियासी एजेंडे की नफी की जरूरत है। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत होगी। तालिबान और अमेरिका के पहले ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। हम 4 या 5 दिहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं। अब सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहदा बरकरार रहेगा। किसी भी हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद तिजारती सरगर्मियां अभी तक बहाल ना हो सकीं। 10 रोज से बंद सरहदी रास्ते अगले 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। कस्टम्स का अमला तुरखम टर्मिनल पहुंच गया। तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स भी नस्ब। पाक अफगान चमन बॉर्डर भी बदस्तूर तिजारत के लिए बंद, सिर्फ खाली ट्रकों के लिए खोल दिया गया। स्पिन बोल्दिक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में कराची सरहद भी 10 रोज से बदस्तूर बंद। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के अमूर पर दखल अंदाजी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमा किराम के वफ्द से मुलाकात। उलमा किराम को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में बहुत जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के अहतमाम पर इतफाक। वज़ीर दाखिला की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी सूबे में कोई जत्था हथियारों के साथ आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मखसूस फिरके के खिलाफ ऑपरेशन का तासुर बेबुनियाद है। AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा पर खिताब। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को तमाम वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से सेमी कंडक्टर मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपये रखे गए। ये महज आगाज़ है। हुकूमत मनसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। कच्चे के इलाके से डाकू कल्चर खत्म करने में सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी। कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर करने के लिए तैयार होने का दावा। हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सरेंडर करने वालों को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। वफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद KP को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। गाड़ियां वापस भिजवाने से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां इसलिए वापस की कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुहेल आफरीदी को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। चौधरी अनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। नई हुकूमत का भी हिस्सा न बनने का फैसला। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर ने सियासी बहरान का हल नए इंतखाबात करार दे दिया।
कहा मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के बगैर किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हम असेंबली में ओपोजिशन में बैठेंगे। जो भी रुकने असेंबली जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा, पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से माशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का भी खदशा। IMF की मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजन इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की तवक्को। बिजली सब्सिडी के खात्मे से महंगाई का दबाव बढ़ेगा। चीनी सदर से 2 हफ्ते में यहाँ मुलाकात करूंगा। हम इस मुलाकात में अच्छा काम करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। बोले उम्मीद है चीन के साथ शफाफ डील होगी। चीन और यूरोपीय ममालिक ने बसों से अमेरिका पर सख्ती से महसूलात आयद किए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। उधर व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है रूसी सदर ने फौरी जंगबंदी से इनकार कर दिया है। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान जल्द मुलाकात का भी कोई मंसूबा नहीं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने DLS कानून के तहत पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला था। ग्रीन शर्ट 7 विकेट पर 83 रन ही बना सकी। प्रोटीज ने 40 ओवर्स में 9 विकेट पर 312 रन बनाए थे।